दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल निहाल क्लासेस में स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानेंगे जो त्रिकोणमिति का क्वेश्चन होता है, जो हर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। हर साल जरूर से जरूर ये क्वेश्चन आता है। जो यह क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 90 अंश है, बीसी जो भुजा है वह 15 सेंटीमीटर है और एसी भुजा की लंबाई 12 हो तो ज्ञात करो साइन बी इंटू साइन सी। और दूसरा ज्ञात करने के लिए कहा है कॉस बी इंटू कॉस सी। इंटू यानी गुणा होता है, इन दोनों का मान ज्ञात करना है। आज की इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे, बट उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्लास को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम बिना किसी देर किए वीडियो को शुरू करते हैं और सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए, आपको बोर्ड परीक्षा में किस तरह से लिखना है और लिखने की लाइव स्टाइल को मैं भी आपको बताऊंगा। देखिए, पहले आप लोगों को डालना है हल लिख लेना है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर चित्र ड्रॉ कर लीजिएगा। त्रिभुज एबीसी मान लीजिए यहाँ पर चित्र। इसमें जब भी त्रिभुज आएगा ना तो समकोण त्रिभुज की बात की जाएगी। इसमें देखिए कोण ए बराबर 90 अंश, तो मान लिया हमें ए कोण ए है। यदि जहाँ पर भी इस तरह का सिंबल आपको देखने का मिल जाए तो आप लोग समझ जाइएगा कि यह जो सिंबल है ना, यह कोण 90 को व्यक्त कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर जो कोण ए है वो 90 अंश दिया है और बीसी जो भुजा है वह 15 सेंटीमीटर। बीसी जो भुजा है यानी जो कर्ण आपको दिया है 15 सेंटीमीटर, कर्ण दिया है 15 सेंटीमीटर और एसी 12 सेंटीमीटर। एसी यानी यह आपको दिया है कितना, 12 सेंटीमीटर। तो हल दिया है, आप लिखेंगे दिया है त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 90 अंश, बीसी भुजा बराबर 15, एसी बराबर 12 है। अब लिख लेंगे कि ज्ञात करना है। अच्छी तरह से लिखिएगा पॉइंट डालकर। अब ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? पहला लिख लीजिए साइन बी इंटू साइन सी। दूसरा ज्ञात करना है आपको कॉस बी इंटू कॉस सी। तो अब लिखेंगे हम यहाँ पर क्या माना। अब आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि कर्ण दिया है और आधार भी दिया है। इसमें क्या नहीं दिया, लंब नहीं दिया, तो हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है ना। तो यहाँ पर लंब का मान नहीं दिया है, 2 का मान दिया है। जब भी 2 चीजें मान दी होती हैं और 1 का मान निकालना होता है तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लंब नहीं दिया तो माना लंब x है, माना लंब बराबर इसलिए लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। आप कहेंगे कि माइनस कैसे आ गया? तो हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। जब इधर हम लंब को लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा 75 के नियम से। अब यहाँ पर 15 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आएगा, यहाँ पर 15 का स्क्वायर करके देख लेते हैं। 15 25 75 7 15, यहाँ पर 225 आ जाएगा। और 12 का जो वर्ग होता है वो 144 होता है। तो x बराबर हम लिख लेंगे x स्क्वायर बराबर इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 5 में से 1 जाएगा तो 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा और 12 में से 4 जाएगा, 8 बचेगा और 1 में से 1 जीरो 81 होगा। अब x बराबर यह किसका वर्ग है? 9 का वर्ग है। तो हमारा यहाँ पर लंब आ गया 9, लंब आ गया 9। अब हम ज्ञात करेंगे पहले सवाल को। अब यहाँ पर हम देखेंगे पहला जो सवाल दिया है इधर से है, बाकी व्हाइट बोर्ड थोड़ा छोटा है ना तो एडजस्ट करना पड़ रहा है मेरे को। यहाँ पर दिया है साइन बी इंटू साइन सी का मान ज्ञात करना है। तो यदि जहाँ पर भी ये थीटा का मान है बी या फिर सी, तो यानी ये कोण दिया है। यदि यहाँ पर साइन बी के अनुसार देखिए साइन बी बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। यहाँ पर लिखेंगे लंब बटे कर्ण। आप कहेंगे कि सर ये लंब है तो यहाँ पर 9 रख दिया जाए। नहीं, ऐसे नहीं करना है। जो भी आपको यहाँ पर
हो जाएगा आधार, ये लंब हो जाएगा। तो साइन बी के अनुसार लंब क्या है, AC, AC है इसके सामने वाली भुजा, और कर्ण क्या है, BC। अब यहाँ पर AC का मान कितना दिया है, 12, और BC का मान कितना दिया है, 15। तो यहाँ पर आ गया साइन बी का जो मान 12/15 आ गया, कॉमा यहाँ पर डालकर ये भी निकाल लीजिए। जो साइन सी का मान कितना है, साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण होता है। अब साइन सी के मान लंब हो जाएगा 9 हो जाएगा हमारा, कर्ण हो जाएगा हमारा BC यानी 15 हो जाएगा। अब देखेंगे कि ये दोनों परस्पर आपस में, तो हम क्या मान निकालने के लिए इनटू गुणा करने के लिए बताया है ना, तो हम लोग इसलिए साइन बी इंटू साइन सी इज इक्वल, साइन बी का मान 12/15 आया तो 12/15 गुणे 9/15। देखिए 3 त्रिके 3 पचे 3 चौके 3 पचे, तो 3 चौके 12/25, 12/25 हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर साइन बी का मान। साइन बी इंटू साइन सी का जो मान है हमारा, आप जब भी पेपर में लिखिएगा ना तो इसे जो आंसर आएगा उससे अंडरलाइन कर दीजिएगा मोटी पेन से अंडर, ताकि एग्जाम में जो कॉपी चेक करे उसे पता चले कि बच्चे ने अच्छी तरह से आंसर को अंडरलाइन करके लिखा है, ताकि वो आपसे परेशान ना होना है, तो आपको नंबर काटेगा कितने भी आप अच्छा क्यों ना करे रहे। अब हमें यहाँ पर लिखेंगे दूसरा मान हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, कॉस बी इंटू कॉस सी का मान ज्ञात करना है। और कॉस बी बराबर क्या होता है, कॉस बराबर होता है क्या हमारा, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो कॉस बी यानी बी के अनुसार आधार क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा तो ये आधार हो जाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा 15 यानी 9/15, आसानी तरह से। और यहाँ पर दिया कॉस सी का मान, तो कॉस सी बराबर भी लंब आधार बटे कर्ण होगा, लेकिन सी के अनुसार आधार क्या होगा, सी के अनुसार ये लंब हो जाएगा यानी आधार, ये बचा 12/15 हो जाएगा। इसलिए cos b इंटू कॉस सी इज इक्वल 12/15 गुणे में 9/15। अब यहाँ पर करके लिख लेंगे, 3 से 3 गया, 3 बचे 3 चौके 3 बचे, यहाँ पर भी वही आ जाएगा 12/25, 12/25 हमारा आंसर हो जाएगा, ये भी और ये भी। यहाँ पर वर्ड बहुत छोटा पड़ रहा है इसलिए मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, बट आप लोग एग्जाम में अच्छी तरह से लिखिएगा। यहाँ पर देखिए तो भी मैंने मैनेज करके यहाँ पर इसके आंसर को अंडरलाइन कर दिया। ये 12 है, इससे आप लोग 12/25 यहाँ पर आ गया आंसर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। देखिए मैं आपको स्टेप समझा देता हूँ। पहले मैंने हल लिख लिया अच्छी तरह से, फिर जो ज्ञात करना रहेगा उसे अच्छी तरह से लिख लेंगे, फिर जो आपका दिया रहेगा उसका चित्र बना लेंगे, जो नहीं दिया रहेगा उसे मान लेंगे, उसका मान निकाल लेंगे, फिर जो ज्ञात करना रहेगा उसका भी धीरे धीरे ज्ञात कर लेंगे और अंत में लिख देंगे आंसर। आप लोगों को पूरी अच्छी तरह से नंबर मिल जाएगा। अब आप ये बताइए इसमें एग्जामिनर आपको नंबर कहाँ से काटेगा? क्या आपने नहीं लिखा है, आपने इसने विस्तार रूप से किया कि एग्जामिनर को देखकर खुश हो जाएगा और अच्छे से अच्छे नंबर आपको दे देगा। चलिए हम वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं